हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है राजस्थान एपीयू की? फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि आपकी अब जो हमारा टाइम टेबल स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे थे उसमें हम रिवीजन बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी में मैंने आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से बतानी है। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मेरे चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करिए। कोई आपका सजेशन है आप उसको भी मुझे दे सकते हैं। ठीक है। और ये आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी है। ओके। मैं आपकी मेंटोर शैली। अब रिवीजन करने के लिए पहले मैंने आपको सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मेजर लॉ में क्या सोर्सेज रहेंगे आपके और माइनर लॉज में क्या सोर्सेज रहेंगे और किस तरह से अब आपको लेके चलना है। ठीक है। फिर इसका टाइम टेबल है आपको। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ज्यादा फ्रूटफुल लगता है, क्योंकि प्री निकालना इज इज इक्वल टू एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना एमसीक्यूज को, जो एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हुए हैं। तो फर्स्ट चीज आपको अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है डेली। फर्स्ट चीज आपको ये करनी है। आपको पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट स्टेप लिखा है। ठीक है। पहले आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स जब पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यूज आपके सही हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करनी है साइकोलॉजी अपनी। हमें पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है। हम जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे कितनी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है, कितनी चीजें हम रॉन्ग कर रहे हैं, कितने पनिशमेंट्स याद हैं, किसके सेक्शंस याद हैं, किन डेफिनेशन के क्लॉज याद हैं। वो हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सबके पास अपने मॉक टेस्ट हैं। ठीक है। साथ में आपके पास अपनी, कोई जिसने मॉक नहीं लिया उनके पास अपनी बुक्स हैं। मैं मॉक को ज्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि मॉक जो है वो आपका स्पेशली राजस्थान के हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लेते हैं तो जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं वो उसको लेके आपको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मार्क्स का, और वहाँ के ट्रेंड को और जो पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं उसको देख के बनाए जाते हैं मॉक, है ना? तो इसलिए मैं मॉक को प्रेफर करती हूँ। आप लोगों को जिनके पास मॉक है वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं ईदर फ्रॉम द मॉक टेस्ट और फ्रॉम योर बुक्स, विच एवर यू हैव। ओके। अब इस एमसीक्यूज में आपके पास कितनी चीजें गलत हो रही हैं उन मॉक को लगा के, उन एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके। आपने मान लीजिए 200 या 300 मॉक लगा लिया सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपने लगा लिया। उसके बाद आप ये करेंगे, उसमें से कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुआ था, है ना, लेकिन आपका वो आंसर सही हो गया। कंफ्यूजन था लेकिन आपने जब आंसर चेक किया तो सही था, लेकिन डाउट तो था ना उसमें आपको, मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ऐसे ही जो भी टेस्ट में आपको केसेस मिलते हैं उनको आपको वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये काम आपका एमसीक्यू को करने से होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है आपका? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में आपको इंडेक्स लर्न करना है डेली, सब्जेक्ट वाइज। ठीक। डेली आपको सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स लर्न करना है। फर्स्ट थिंग आपको चैप्टर्स पता होने चाहिए, किस चैप्टर में हेडिंग क्या है चैप्टर की, और उसके सेक्शन के रेंजेस क्या हैं चैप्टर के अंदर, और सेक्शंस कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस हैं। ओके। सेकंड चीज आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्लॉजेस पता होने चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट है वो सब पता होने चाहिए आपको। उसके बाद अगर अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर कौन सा एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए आपसे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे लास्ट टाइम पूछा था पिक्यूनरी बेनिफिट का एक्सप्लेनेशन कौन से सेक्शन में है ना, आईपीसी का क्वेश्चन था। तो आपको सेक्शन दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, सब मिलते जुलते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशंस पता होने चाहिए। ठीक है। जहाँ पे 3-4 सेक्शंस के मर्ज होके एक जगह दे रखे हैं वो एक्सप्लेनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके। इलस्ट्रेशंस बेसिस क्वेश्चन आपके बीएसए में बहुत बनेंगे। ठीक है। जो आपका रेलेवेंसी वाला पार्ट है, फिर आपके जो बीएनएस में है, चाहे वो मिस अप्रोप्रिएशन है, सीबीटी है आपका,
चीटिंग है, थेफ्ट है, इसके इलस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा बनेंगे, इलस्ट्रेशन बेसिस क्वेश्चंस आपके। केसेस आपको मॉक टेस्ट के थ्रू जो भी वन लाइनर मिलते हैं या जो भी आपके पास लैंडमार्क केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी केसेस आए थे, ठीक। इस पे आपको लैंडमार्क फोकस करना है, जो भी लैंडमार्क है आपके, जो रीसेंट केसेस बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो आपको देख लेना है। ओके। अब हम आते हैं, आपको अपना PYQ 2024 को एनालाइज करना है, एक बार अटेम्प्ट करना है एकदम एग्जाम हॉल की तरह, और आपको देखना है 100 में से आपके कितने मार्क्स आए, ठीक। पूरे 100 मार्क्स का आपको देखना है, ये आपको खुद से सेल्फ एनालाइज करना है आपको, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि अब आपके लास्ट ईयर अगर आपने ये एग्जाम दिया होता इस प्रिपरेशन के साथ तो आपके कितने आते, ठीक। अब आपको इंडेक्स लर्निंग में आपको अपने जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैंने फर्स्ट डे से नोट्स बनाने के लिए एकदम वो कह रखा था, मैंडेटरी था नोट्स बनाना, तो उनके पास अपने नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो ये आपको नोट्स रिवाइज करने हैं डेली। ओके। और इसको रिवीजन करना है। ये हो गया आपका मेजर लॉ और माइनर लॉ में आपको क्या चीजें कवर करनी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं आपके लैंग्वेज के पार्ट में। लैंग्वेज का जैसे कि आप सबको पता है कि 30 मार्क्स का लैंग्वेज आएगा, डेली आपको मिनिमम 2 आवर्स देने हैं, और 30 में से 25 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे सिर्फ 2 आवर्स डेली देने से। और यही आपका सिलेक्शन को आगे लेके जाएगा। आप अगर सेलेक्ट होंगे तो लैंग्वेज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका। ओके, तो लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज में आपके पास हिंदी में 7 टॉपिक्स हैं, हिंदी में आपके पास 7 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में आपके पास 6 टॉपिक्स हैं। 7 टॉपिक्स मतलब आने वाले कमिंग 7 डेज में आप 7 टॉपिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कमिंग 7 डेज में। इसका मतलब आप 1 डे ईच 1 टॉपिक कर रहे हैं। एक दिन आप लेके बैठ के संधि उसको पूरा करेंगे, सेकेंड डे आप रखेंगे उपसर्ग, अब उसमें आपको कितना भी टाइम लग रहा है आपको करना है। सेम इसी तरह से जब आप इंग्लिश लेके बैठेंगे, इंग्लिश का एक दिन आपने मान लीजिए रख लिया प्रेपोजिशन, उसको MCQs लगाने हैं और उसको रिवाइज करना है, एक दिन पूरा प्रेपोजिशन कर लिया। ऐसे ही सेकेंड डेज पूरा टेंसेस कर लिए आपने, ठीक है, अपने डेज को डिवाइड कर लिए टॉपिक वाइज। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें भी आपका क्या स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा MCQ को प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को बाद में रिवाइज करना है। पहले जैसे आप प्रिपोजिशन कर रहे हैं, प्रिपोजिशन के आप MCQs करिए, आप देखिए आपके क्या रॉन्ग हुए, कहाँ हुए, फिर अपने नोट्स में जाके रिवाइज करिए वापस से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको हिंदी और इंग्लिश को लेके। अब MCQs जो आपको प्रैक्टिस करने हैं यूट्यूब से कर सकते हैं आप, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मैंने प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं और मैं बार बार इनको रेफर करती हूँ आप लोगों को। इनमें से किसी एक ट्यूटर की जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, जिनका वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद है, सब टीचर का नहीं करना है, क्योंकि हिंदी अल्टीमेटली 15 मार्क्स का आ रहा है, 15 मार्क्स के लिए आप 3 टीचर्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप एक टीचर को भी अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो आपका हो जाएगा, तो आपको 3 को करने की जरूरत नहीं है, किसी एक का कॉन्सेप्ट पकड़िए जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आती है, जिसका आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है, उनको लेके आप एक वीडियो से MCQs उनके करिए और उनके MCQs करिए। और अपने मॉक टेस्ट में हमने MCQs दिए हैं आपको 350 MCQs आपको हिंदी में और 300 इंग्लिश में, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उस टॉपिक के हमने ईच टॉपिक के 50 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। और एक यूट्यूब का करेंगे, आपका आपका डेली मान लीजिए आपका एक टॉपिक के 100 MCQs हो गए, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। या मान लीजिए किसी सर ने आपका एक ही टॉपिक के 4 MCQs में पार्ट में ले रखा है, चारों को करिए, ठीक है। पहले MCQs करना है आपको, फिर आपको अपने प्रैक्टिस करनी है, किसको, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप है आपका MCQ करने के बाद कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। हम पहले रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक, ना हम पहले लॉ में रिवाइज कर रहे हैं ना हम लैंग्वेज में रिवाइज कर रहे हैं, हम पहले MCQ कर रहे हैं फिर हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका डेज हैं कि हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिवीजन। इस बीच में आपके पास वीडियो आ रही है, आपका कोई सब्जेक्ट रहता है या कोई पोर्शन अभी एकदम अनटच्ड है आपका, उसको जल्दी से कंप्लीट करिए, अनटच्ड पोर्शन को। ओके,
टाइम कम है, लेकिन अभी भी आप इसको स्मार्टली करेंगे, आपकी चीजें हो जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट का अभी, जिनके जो भी मॉक टेस्ट जैसे हमारे में लगा रहे हैं, वो मिक्स मॉक में आ चुके हैं। मिक्स मॉक में अभी तक अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं सबके। ठीक है, तो मिक्स मॉक भी लगाने हैं, जिनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं सारे, वो मिक्स मॉक लगाइए। ठीक है, ये मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ। जैसे मेजर लॉ है, दिन का एक पार्ट मैंने मेजर लॉ का बोलती हूँ आपको डिवाइड करने के लिए, एक पार्ट मैं आपको माइनर लॉ का डिवाइड करने के लिए बोलती हूँ, एक पार्ट मैं लैंग्वेज के लिए बोलती हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, मतलब कितने पोर्शन को देना है। किसी का बीएसए बहुत इजी है, उसको मान लीजिए 3 आवर्स में हो जा रहा है, 2 दिन में। किसी का माइनर में जो सब्जेक्ट कर रहा है वो लेंदी है। लैंग्वेज में तो आपका टाइम फिक्स होगा, है ना। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको ये करना है, लेकिन मेरा अब ये मानना है, अब डेज बहुत कम बचे हैं आपके पास। ठीक, आपको मिनिमम 10 to 12 आवर्स मिनिमम आपको पढ़ना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को खुद जज कर लीजिए। ओके, अब मैंने आपको 15th और 16th अगस्त में आपको बीएसए बोली है करने के लिए। बीएसए को आप 2 डेज में डिवाइड करिए। ठीक, 2 डेज में डिवाइड करिए। करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, एमसीक्यूज लगाने हैं और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। 2 डेज में करना है, 15th और 16th। हमारी क्या वेटेज है बीएसए की, 9 क्वेश्चंस की। ठीक है, अब जब आप बीएसए कर रहे हैं, इसके साथ आपको पॉक्सो करना है और प्रोबेशन करना है 2 डेज में। ओके, पॉक्सो की क्या वेटेज है, 5 क्वेश्चंस। प्रोबेशन की क्या वेटेज है, 3 क्वेश्चंस। अब ऐसे ही आपको लैंग्वेज जो है डेली करना है। लैंग्वेज का ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, मिनिमम 2 आवर्स हैं। टारगेट क्या रखना है, 25+। लोगों के इसमें 28 29 तक आएंगे, लेकिन अगर आपके 25 से कम आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको इसमें तब भी बोलती हूँ कि 26 से 27 जरूर आने चाहिए, 25 भी कम है। 26 से 27, आपके 27 टारगेट रखिए। ठीक, और 30 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है 30 नहीं रख सकते, लेकिन आपका मिनिमम, मतलब अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया या डाउट हुआ या बाद में चीजें डिलीट होती हैं या कुछ भी होता है, तो वो वहां के हिसाब से है। लेकिन आपका मिनिमम, जिनका 27 भी नहीं स्कोर ला पा रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं ये, तो उसका मतलब ये है कि आपको वर्क करने की जरूरत है, आप लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही हम आते हैं बीएनएस पे। बीएनएस को हमने 3 डेज में डिवाइड किया है। आपको 3 डेज में डिवाइड करना है बीएनएस को। बीएनएस की वेटेज आपकी 15 क्वेश्चंस की थी। ओके, बीएनएस के बाद आपको इसके साथ आर्म्स एक्ट करना है 3 डेज में ही, 3 डेज में। और एक्सरसाइज एक्ट करना है। सेम प्रोसीजर है, पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको अपने कॉन्सेप्ट्स करने हैं, वन लाइनर आपको लिखने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक, आर्म्स एक्ट की वेटेज है 6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज की है 5 क्वेश्चंस। ठीक, साथ में यहाँ पे आपकी लैंग्वेज डेली चलेगी, लैंग्वेज आपकी डेली चल रही है, 1 टॉपिक 1 डे। अब हम आते हैं अपने बीएनएसएस पे। इसको भी हमने 3 डेज में डिवाइड किया है। ये चीज आराम से हो जाएगी 3 डेज में, कोई इशू नहीं है। 3 डेज में लिखा है, 15 क्वेश्चन है इसका वेटेज। साथ में आपको ये माइनर एक्ट्स करने हैं। अब बीएनएसएस में किसी को अगर इशू आता है, आप इसको 4 डेज कर सकते हैं +1 डे। या अगर किसी को बीएनएस में प्रॉब्लम आती है और किसी में नहीं आती है, आप इसमें +1 डे कर सकते हैं। किसी को बीएसए में प्रॉब्लम नहीं है, बीएसए में किसी का 1 डे में हो जाता है, तो इसको -1 डे कर दीजिए। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन इससे ज्यादा इसके ऊपर स्कोप नहीं है। ठीक, अब जब आप बीएनएसएस कर रहे हैं तो इसके साथ आपको 1992 का एक्ट करना है, साथ में 2022 का एक्ट करना है, और साथ में जेजे एक्ट करनी है। 1992 का 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 के 2 क्वेश्चंस आए थे, जेजे एक्ट के 5 क्वेश्चंस आए थे। अब जैसे ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 22 को, अब आपके पास बच रहे हैं 23 24 से लेके 31 तक। इसमें आपको अब क्या करना है, यहाँ आपने अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है, तो ये बिना मिक्स मॉक टेस्ट किए आप नहीं चल सकते। जो मिक्स वाले टेस्ट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है,
अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से लेते हैं, हमारे पास 8 मिक्स मॉक्स आपको मिल रहे हैं साथ में। यहाँ पे आप 23 से लगाना शुरू करेंगे, आपका रिवीजन 2 बार हो चुका है। अब आप देखेंगे आपके पास 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारे एमसीक्यूज में हम आपको ओएमआर शीट भी दे रहे हैं। आप चाहे ओएमआर में फुल्ली पेपर की तरह एक्सपीरियंस करके हमें चेक करने को बोल सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी विश है। जब आप 100 मार्क्स में से देखेंगे कि आपके 70 प्लस आ रहे हैं, 75 प्लस आ रहे हैं, या 80 प्लस आ रहे हैं, तो आपको अपनी इंडिविजुअल, आपको अपनी तैयारी का लेवल पता लगेगा। तो ये वाला मिक्स मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ओके। अब रिवीजन में पहले तो आप ये एक टेस्ट लगा रहे हैं डेली आपके पास। ठीक है, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए या 3 भी लगाइए। मॉर्निंग में उठते ही पहले आप मिक्स मॉक टेस्ट लगाएंगे, 2 या 3 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली लगाना है आपको। जो पहले ही लगा चुके हैं उनको रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करने हैं अपने एमसीक्यूज, कौन कौन से रॉन्ग रहे हैं उनको आपको और ज्यादा अंदर उसके डीप में जाना है, उसको थिंक करना है, अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है बहुत अच्छे से जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब जैसे ही 23rd आ रहे हैं, अब आप इसमें बीएसए का पूरी चीज वापस से करेंगे। ओके, बीएसए का वापस से आप जितने भी आपके पास इंडिविजुअल मॉक टेस्ट थे, अपने सब्जेक्ट के एमसीक्यूज थे, आप उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने पहले भी किया है, इससे पहले भी किया है, तो अब आपके डाउट जो है वो आपके माइंड में चीजें मोस्टली रिटेन हो चुकी हैं। ये आपका 1 डे में सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे और सारी इंडेक्स हो जाएगी। ऐसे ही आने वाले 2 डेज में आपको बीएनएस करना है, ऐसे ही एमसीक्यूज करने हैं, और साथ में इंडेक्स और एम केस लॉस जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। आने वाले 3 डेज में आपको बीएनएसएस करना है वापस से, एमसीक्यूज करने हैं, और साथ में इंडेक्स वाला जो मैंने आपको रिवीजन नोट्स बताए हैं वो करना है। जब आप बीएसए कर रहे हैं उसके साथ पॉक्सो करना है, बीएनएस कर रहे हैं तो प्रोबेशन आर्म्स, ये लिखी हुई हैं चीजें। एक्सरसाइज करना है जेजे एक्ट 1992 और 2022। साथ में आपको लैंग्वेज एक भी दिन मिस नहीं करना है, जब तक आपका एग्जाम है एक भी दिन लैंग्वेज को मिस नहीं कर सकते हैं आप। लैंग्वेज आपने मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके सिलेक्शन में। अब ये चीज भी करने के बाद आपके पास बच रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग 4 डेज। 4 डेज में आप फर्स्ट, कई लोग कहते हैं कि फर्स्ट को आपको ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग में पढ़ाई नहीं होती है, बट मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। आप एग्जाम हॉल के अंदर जब तक एंटर कर रहे हैं तब तक आप पढ़ते हुए जाइए। ठीक है, बाकी सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। जो पहले से करते आ रहे हैं वो आप अपनी तरीके से फॉलो करें, जो नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देंगे या जिन्होंने अभी तक लैग किया है किसी एग्जाम में, आप एक बार इसको फॉलो करिए। आपको क्यों बात करनी है किसी से, जब आपका एग्जाम है ही, एग्जाम के बाद आप सब चीज करिएगा, है ना। तो आपके पास फिर से 4 डेज बच रहे हैं, आपको इसमें दोबारा इसी प्रोसीजर से ऊपर जैसे हमने किया था, आपको दोबारा इससे ही रिवाइज करनी है चीजें। अब आपको एक दिन में कोशिश करना है कि एक दिन में आप 2 मेजर एक्ट्स को रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, और एक दिन में साथ में 2 से 3 माइनर एक्ट्स जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे में फिर कोई 2 मेजर एक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट फिर कोई 3 माइनर एक्ट्स कर लीजिए, फिर आप 2 मेजर एक्ट या 3 मेजर एक्ट एक साथ करिए। ये चीज आपको रिपीटेशन में लेकर आनी है डेली। ठीक है, जिनका ये चीज फॉलो हो चुका है वो पहले से इस दिन से भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चीजें, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। लेकिन इसको जो मैंडेटरी है कि इस टाइम लिमिट से ज्यादा आपका चीजें एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। कम हो रही है, आप पहले पहले कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये बेयर मिनिमम है आपका। ओके, डेली इंडेक्स करना है, डेली आपके जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करना है, जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको रिवाइज करना है, जो भी केसेस आपको मिलते हैं उनको 1 लाइनर फॉर्मेट में बना के उसको याद करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा रिवीजन स्ट्रैटेजी। और साथ में किसी को भी अगर मॉक टेस्ट चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट का, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट में आपको फिर उसके बाद कोई भी इश्यूज आते हैं तो मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। सेकंड, ये हमारा मॉक टेस्ट है, आप डिटेल्स ले सकते हैं। और हमने एक अपना रैपिड रिवीजन बैच चलाया है, रैपिड रिवीजन, उसका भी हमारा एक टाइम टेबल है। इसमें हम अभी तक बीएसए और बीएनएस कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम इसमें बीएनएसएस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
और डेली हम इसी में ही, आपका रैपिड रिवीजन इन 3 मेजर एक्ट्स का है। 3 मेजर एक्ट्स के साथ आपको इसी में ही आपको माइनर एक्ट्स भी रिवाइज करे जाते हैं, कराए जाते हैं। आपको इसमें डेली टारगेट मिलता है कि माइनर एक्ट्स कल आपको कौन सा पढ़ना है, और क्लास में ही आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसके आपको आंसर्स देने हैं। तो इस रैपिड रिवीजन बैच से अभी तक जो मेरे पास फीडबैक आए हैं स्टूडेंट्स के, उनकी चीजें वहीं पे ही रिवाइज हो जाती हैं। उनके पनिशमेंट्स, अभी तक बीएनएस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उनके पनिशमेंट सारे याद हैं, उनको क्लॉजेस सारे याद हैं। बीएसए के सारे केसेस, सारे इंडेक्स कंप्लीटली सबको याद हैं। ठीक। बीएनएस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम पॉक्सो कर चुके हैं, प्रोबेशन इसमें हम करेंगे। ये भी हम अब 1 डे इसको करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो दिए हुए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ्स मिलेंगी कुछ कुछ। ठीक है, आपको अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑल द बेस्ट सबको।